नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और अपने खास कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस की दूसरी सूची पर। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने दूसरी सूची जारी कर दी और आपको बता दें कि पहले 144 सीटों के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो सूची जारी की गई थी उसमें से 3 नाम बदल दिए गए हैं और दूसरी सूची जो आई है जिसमें 88 नामों का जिक्र किया गया है। 3 नाम बदले हैं तो 85 नाम टोटल उसमें है। 85 नए विधायक हैं और 3 नाम बदल करके जिस ये सूची जारी की गई है और इसमें 6 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए हैं। जिन 3 सीटों पर नाम बदले गए हैं, आपको बता दें कि वो 3 सीटें जहां पर नाम बदले गए हैं कि दतिया से जहां पहले अवधेश नायक को टिकट दिया गया था, वहीं अब राजेंद्र भारती को टिकट ना देने पर विरोध भी सामने आ रहा था। इस कारण से वहां पर सूची बदल दी गई है और सूची बदल करके वहां पर अवधेश नायक की जगह राजेंद्र भारती को मैदान में उतारा गया और साथ ही पिछौर सीट से अरविंद सिंह लोधी को टिकट दिया गया है। अरविंद सिंह लोधी का नाम शामिल किया गया है सूची में और पहले शैलेंद्र सिंह का नाम इस सीट से शामिल किया गया था। आपको बता दें कि 3 सीटों पर नाम बदले गए हैं। और गोटेगांव की बात करें तो पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं, स्पीकर पहले रहे हैं नर्मदा प्रसाद प्रजापति, उनका टिकट काटकर शेखर चौधरी को टिकट दिया गया था और शेखर चौधरी का नाम काटकर अब फिर से एनपी प्रजापति, नर्मदा प्रसाद प्रजापति का नाम सूची में शामिल कर दिया गया। 6 मौजूदा विधायकों को जो टिकट काटे गए हैं उसमें हम बात करें कि सुमावली से अजब सिंह कुशवाहा की जगह कुलदीप शिकरवार को टिकट दिया गया और साथ ही मुरैना से राकेश मावई की जगह दिनेश गुर्जर को और गौहद से मेवाराम जाटव की जगह केशव देसाई को टिकट दिया गया है। सेंधवा से ग्यारसी लाल रावत की जगह मोन्टू सोलंकी को उम्मीदवार बनाया गया है और बड़नगर में मुरली मोरवाल की जगह राजेंद्र सिंह सोलंकी और ब्यावरा में रामचंद्र दांगी की जगह पुरुषोत्तम दांगी को भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट चेहरा बनाया गया है और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के सामने खड़े होंगे कांग्रेस के ये चेहरे। केवल एक सीट पर नाम बाकी रह गया है, विधानसभा क्रमांक 130 की हम बात करें, जहां पर आमला सीट पे है तो वहां आमला सीट से निशा बांगरे का इस्तीफा स्वीकार ना होने की वजह से अभी तक उस सीट पर कांग्रेस अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है और वहां पर अभी उस एक नाम को अगर छोड़ दें तो बाकी 229 विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। और जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस की दूसरी या तीसरी सूची भी आएगी, लेकिन 2 सीटों पर ही केवल हम बात करें कि 2 सूची में, हालांकि यदि एक सीट छोड़ दें तो तीसरी सूची आने की संभावना है कि तीसरी सूची में एक ही नाम होगा। वो किसका हो सकता है? यदि निशा बांगरे का इस्तीफा स्वीकार हो गया तो निशा बांगरे को यहां से टिकट दिया जा सकता है और यदि नहीं हुआ तो फिर कांग्रेस के पास क्या विकल्प रहेगा ये देखना होगा। साथ ही तीसरी सूची आएगी जिसमें कांग्रेस अपनी पूरे 230 प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी होगी। हालांकि एक बात और सामने आ रही कि कांग्रेस की इस दूसरी सूची पर लगातार, जिस तरह से देखा कि पहली सूची जारी होने के बाद लगातार विरोध के स्वर उभर रहे थे, अब दूसरी सूची के बाद भी ऐसे ही कुछ कयास लगाए जा रहे हैं और हम बात करेंगे इस दूसरी सूची के विश्लेषण के लिए हमारे साथ बने हुए हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की दूसरी सूची जिसमें 88 नामों का जिक्र है, 85 विधानसभा के प्रत्याशी घोषित हैं, 3 विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी बदले गए और 6 विधायकों के टिकट काटे गए हैं। पहला सवाल कि 3 विधानसभा, गोटेगांव की बात करें, दतिया की बात करें, पिछौर की बात करें, क्या कारण रहे कि यहां कांग्रेस को अपने प्रत्याशियों के नाम में परिवर्तन करना पड़ा? देखिए, हिम्मत तो किया था कि ये टिकट जो है काट के दिया जाए, लेकिन प्रेशर झेल नहीं पाए कमलनाथ और कांग्रेस को एक तरह से दबाव में लेके ये 3 टिकट बदले गए हैं। और मुझे लगता है कि मैं 1 नंबर से शुरू करूंगा। जो विशेष इसमें सूची में जो नाम है थोड़ा विस्तार पूर्वक मैं बताना चाहूंगा। 2 नंबर पे दिनेश गुर्जर का नाम है। दिनेश गुर्जर ये किसान नेता है, किसान संगठन को चलाते आए हैं और कमलनाथ के बिल्कुल नजदीक व्यक्ति है। काफी दिनों से ये टिकट के लिए लगे हुए थे लेकिन नहीं कर पाए हैं और मुझे लग रहा है कि दिनेश गुर्जर का टिकट अच्छा टिकट है। और रविंद्र सिंह तोमर दिमनी से वो सीट है जहां से नरेंद्र सिंह तोमर लड़ रहे हैं और ये अभी सिटिंग एमएलए है और बाई इलेक्शन में जीतने के बाद इनको फिर से एक बार और मौका दिया गया। लग रहा था कि रविंद्र तोमर का टिकट कट जाएगा। इसके पीछे का कारण ये था कि वहां नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से एक कहावत वहां ये कहा जा रहा है
तोमर किस तोमर के साथ? जी, तोमर रविंद्र तोमर के साथ है हाँ। या तोमर नरेंद्र तोमर के साथ जय है? श्रीवास्तव जी, रोकना एक- चाहूंगा यहाँ पर मैं आपको, क्योंकि आपने कहा कि तोमर किस तोमर के साथ, रविंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर, आम आदमी पार्टी ने भी सुरेश तोमर को यहाँ से प्रत्याशी घोषित किया है, जबकि बसपा ने बलवीर सिंह दंडोतिया को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। मैं उसी बात पे आ रहा जी, था, क्योंकि जब तीन तोमरों के बीच में जी, लड़ाई होगी जी, तो निश्चित रूप से वहाँ जो ब्राह्मण उम्मीदवार है बलवीर दंडोतिया, जी, वो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार जी, है, और वो जो बेल्ट है हाँ, ग्वालियर और चंबल बेल्ट है, वहाँ बहुजन समाज पार्टी का बहुत जनाधार है। जी। तो इसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि ये सीट तो पूरी तरह से फंसने वाला है, जी। और नरेंद्र सिंह तोमर के लिए ये सीट आसान नहीं होगा। जी। और रविंद्र तोमर भी जिस प्रकार से वो चुनाव पिछले बार इजी वे में निकाल लिया था, जी। इस बार वो इजी नहीं होगा। जी। अब मैं आगे चलूंगा, जो देवेंद्र साक्यवार के विषय में बहुत ज्यादा नहीं बोलना है। जी। चौधरी राकेश चतुर्वेदी, हाँ। चौधरी राकेश चतुर्वेदी ये जी। पहले भारतीय जनता पार्टी में रहे, हाँ, फिर कांग्रेस में जाने के बाद जी, इन्होंने जो कि अजय सिंह राहुल को धोखा दिया था, हाँ। आपको वो याद होगा। जी, बिल्कुल। जब भारतीय जनता पार्टी के जो है पूरी तरह से जो प्लान था, बिल्कुल। ये प्रतिपक्ष के नेता हुआ करते थे, उपनेता तो उस प्रतिपक्ष समय थे, जो उस प्लान को विधानसभा में जो उन्होंने है धोखा दिया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल धोखा दिया था, और जी। धोखा देके, और विशेष करके धोखा दिया था अजय सिंह को। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि अजय सिंह ने एक शब्द को मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। जी। जब अजय सिंह अपने घर पर थे, हाँ, उन्होंने कहा था कि आज विधानसभा में इस प्रकार से जाके घेराबंदी करना है, हाँ, तब वो बोले कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, उस समय अजय सिंह समझ नहीं पाए थे कि इस जी। समय जरूरत नहीं पड़ेगी का मतलब क्या है। जी, बिल्कुल। और जब विधानसभा में गए और उन्होंने बिल्कुल धमाका कर दिया कि हाँ। मैं कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा हूँ जी हाँ, और आपके ये जो विधानसभा के जो नौटंकी है इसमें मैं शामिल नहीं हूँ। विधानसभा में बिल्कुल कहा था उन्होंने कि इस अविश्वास पर मेरा विश्वास नहीं है। बिल्कुल। जी, जी, तो जी। इसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी में गए ये, हाँ, वहां जाके बहुत ज्यादा इनको महत्व मिला नहीं है, जी, और काफी दिनों से फिर से कांग्रेस में एंट्री पाने के लिए जी, सतत प्रयासरत थे। जी, लेकिन अजय सिंह ने हमेशा जो है एक प्रकार से धमकी दी, धमकी देके इनको जी। इनकी एंट्री होने नहीं दी। जी, तो लेकिन इस बार इनके लिस्ट में शामिल है। हाँ। अब देखना ये है कि ये कितना वहां पर प्रभाव डाल पाएंगे। जी। जय श्रीवास्तव जी, बहुत से एक बात आगे- जानना चाह रहा था मैं कि ये जो चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी का नाम है, पहले इनके भाई को भारतीय जनता पार्टी से टिकट दे दिया गया था, और अभी नारायण त्रिपाठी के लिए भी वीटो पावर लगाया गया था अजय सिंह के द्वारा। मैं आ रहा हूँ, मैं उस जी। सीट तक जाऊंगा, मैं जी, जी, वहाँ जी। बहुत अच्छी बात होगी। जी। जब मैं उस सीट पे आऊंगा, जी। बहुत विस्तार पूर्वक बताऊंगा मैं। जी, बिल्कुल। अब आ जाइए, अब बहुत ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, जी, ग्वालियर बिल्कुल। चर्चा की आवश्यकता नहीं है। जी। आज आ जाइए दतिया। जी हाँ, दतिया जो है ये राजेंद्र भारती को टिकट फिर से दिया गया है। हाँ, ये राजेंद्र भारती वो है जो पिछले चुनाव में 2900 वोट से हारे हैं, केवल नरोत्तम मिश्रा से, जी हाँ, और 2900 वोटों से जब हारे, जी, और एक केस के विषय में मैं उल्लेख करना चाहूंगा। यहाँ जी। एक पेड न्यूज के विषय में केस लगाया था इन्होंने। हाँ, लगाया था। इनका आरोप था जी। कि ये जो खबर है ये पैसा देके इसको प्रकाशित कराया गया। जी हाँ, इस केस को जब यहाँ लोकल केस में लड़ते रहे, फिर हारे, जब फिर उसको हाईकोर्ट में लेके गए, हाईकोर्ट में हारे, हाईकोर्ट में हारने के बाद अभी वो सुप्रीम कोर्ट तक वो लड़ाई लड़ रहे हैं। जी, बिल्कुल। तो राजेंद्र भारती का 3 स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जी। जिस कारण से उनको टिकट दिया जाना चाहिए था। हाँ, एक पॉइंट, वो केसों को गंभीरता से लड़ रहे हैं जी, होम मिनिस्टर के खिलाफ। हाँ, दूसरी बात, वो अल्पमत से हारे। हाँ, तीसरी बात, एरिया में सक्रिय रहे कि ये जो 2900 वोट है इसका मतलब होता है 1500 वोट। जी, बिल्कुल। 1500 वोट इधर से उधर हो जाए हाँ, तो परिणाम तो बदल ये जाएंगे। 2900 वोट कवर हो जाता है। बिल्कुल। तो इसी कारण से जो है वो उनका बहुत ही स्ट्रांग दावेदारी थी। हाँ, लेकिन जो कि संघ परिवार से जी। अवधेश नायक थे, जी, भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल हर नब्ज से वो वाकिफ है। जी, यही कारण है कांग्रेस को ये लगा होगा कि होम मिनिस्टर के सामने यदि कोई भारतीय जनता पार्टी को जानने वाले को टिकट दिया जाए जी हाँ, तो हो सकता है कि बेहतर उम्मीदवार साबित हो सकता है। जी, लेकिन जैसे ही टिकट दिए वैसे ही जो है राजेंद्र भारती के जो समर्थक है हाँ, और जो कांग्रेस के भी जो नाराज लोग थे राजेंद्र भारती से, जी, वो सब एक हो गए। हाँ, एक होके अवधेश नायक का विरोध किया जी, कि ये केवल भारतीय जनता पार्टी के ही है और संघी विचारधारा के व्यक्ति है, जी, इसीलिए इनको जो है टिकट ना देके राजेंद्र भारती को टिकट दिया जाए। हाँ, पार्टी ने उससे विचार किया बिल्कुल।
और अभी जो है उनका टिकट काट के इस सूची में राजेंद्र भारती का नाम शामिल किया। जी। मैं यहाँ ये भी बात करना चाहूंगा, हाँ। अवधेश नायक का टिकट काटने के कारण से हाँ। जो ब्राह्मण लॉबी है, हाँ। जो आपके नरोत्तम मिश्रा से नाराज थे, जी। उनके नाराजगी अब खत्म हो जाएगी। उनके नाराजगी ये होगी कि अवधेश नायक को टिकट देने के बाद काट के राजेंद्र भारती को देके जी। अवधेश नायक का अपमान किया है। हाँ। मतलब एक ब्राह्मण का अपमान। जी बिल्कुल। और ब्राह्मण हमेशा जो है अहम की लड़ाई लड़ते हैं। हाँ। तो ये नरोत्तम मिश्रा के लिए जो है बहुत फायदेमंद होगा। जी। अब आ जाइए, हम आगे बढ़ते हैं पिछोर सीट पर। बिल्कुल। पिछोर से जो है अरविंद सिंह लोधी को टिकट दिया है। हाँ। और शैलेंद्र सिंह का टिकट काटा गया है। जी हाँ। मैं आपको बहुत ये याद दिलाना चाहता हूँ, ये जो कपड़ा फाड़ जो राजनीति अभी कुछ दिनों में हम लोग हमें देखने को मिल रहा है, गालियां खाने की पावर ऑफ अटर्नी, गालियां खाने के जो ठेका वो जो उनको पावर ऑफ अटर्नी दिया गया था, हाँ हाँ हाँ, ये इसी के देन है जी। अब वो पावर ऑफ अटर्नी कब लिखा गया ये तो नहीं मालूम है, लेकिन अभी भी जीवित है ये शब्द बोल के उन्होंने ये दर्शाया था हाँ। कि ये इसका टिकट जो रघुवंशी का टिकट, वीरेंद्र रघुवंशी जो सिटिंग एमएलए है, जी हाँ, वो भारतीय जनता पार्टी से जीते थे और केवल 700-750 वोट से जीते। और जब अभी टिकट की नौबत आई तो उनको भारतीय जनता पार्टी छुड़वा के कांग्रेस में ले तो आए, हाँ, लेकिन उनको टिकट ना देकर एक तरह से रघुवंशी समाज को इन्होंने धोखा दिया है। तो उसी के चलते जब ये देखा कि शैलेंद्र सिंह का टिकट काटना ही था जी, तो इस सीट से अरविंद लोधी को देने के बजाय वीरेंद्र रघुवंशी बेहतर उम्मीदवार हो सकते थे, हाँ। लेकिन जब वीरेंद्र रघुवंशी को टिकट नहीं दिया, पूरा रघुवंशी समाज में ये बात चली गई कि कांग्रेस ने वीरेंद्र रघुवंशी के साथ साथ रघुवंशी समाज के साथ भी धोखा किया है जी। दूसरी एक और बात है जी, जो पिछोर से केपीएस है, हाँ, वो अजय व्यक्ति है, हाँ, जिनको वहां से चेंज करके शिवपुरी ले जाया गया, जी हाँ, जी हाँ। उस सीट पे भी जो है ये बदलाव किया जा सकता था, हाँ। पिछोर में जो है ये फिर से केपीएस को लाके जी इस सीट को सुरक्षित किया जा सकता था, हाँ। लेकिन कांग्रेस ने जी पिछोर को जो है लूज कर गए और पिछोर के साथ साथ शिवपुरी भी जो है उनके साथ साथ वो लूज कर रहे हैं। बिल्कुल, वहां भी कहीं ना कहीं समीकरण तो मुझे लग रहा है कि ये दोनों सीट जो है उनके खाते से चली जाएगी, जाने वाले हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो ये गलतियां है जी, ये मतलब सुधार नहीं किया है। सुधार करना होता तो वीरेंद्र रघुवंशी का नाम इसमें होना चाहिए था। जी बिल्कुल। अब आ जाइए गुना ठीक है बिना ठीक है, खुरई जो है, खुरई हाँ, पे बात करूंगा मैं, हाँ। रक्षा राजपूत जी, रक्षा राजपूत जो है ये कहीं से कहीं तक उम्मीदवारों के लिस्ट में नहीं थी, हाँ, नाम नहीं था। पहले जो दो तीन नामों का पैनल बना था उसमें भी इनका नाम नहीं था। जी हाँ, रक्षा राजपूत दौड़ में नहीं थी जी, लेकिन मालथोन के ये रहने वाली है, हाँ। और मालथोन में ये सतत भारतीय जनता पार्टी और जो भारतीय जनता पार्टी के वहां पर जो प्रदेश के बड़े नेता है उनको ये चैलेंज करते आई है जी। तो जब ये चैलेंज करती रहती है तो ये लोगों के नजरों में आई और बड़े नेता बन गए कि ये जो है ये भूपेंद्र सिंह के खिलाफ लड़ने के लिए मुखर रहती है जी। तो इनको यदि टिकट दिया जाए तो ये हो सकता है कि बेहतर रिजल्ट ये दे सकती है, हाँ, अच्छी फाइट हो सकती है, ये सोचा होता है। हाँ, यही सोच के जी कमलनाथ ने, विशेष करके ये कमलनाथ के कोटे के टिकट है जी, और कमलनाथ ने रक्षा राजपूत को टिकट दे दिया। जी बिल्कुल। एक नाम है रैली जी, हाँ, इंजीनियर ज्योति पटेल जो है, इंजीनियर ज्योति पटेल को टिकट दिया है जी, हाँ। ये वो सीट है जो गोपाल भार्गव की सीट है, हाँ, जहां से उनको हराना बहुत कठिन काम है जी। आज तक वो हारे नहीं, हाँ। पिछले बार मैं याद दिलाना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि मैं चुनाव प्रचार में नहीं जाऊंगा, हाँ। अगर मैंने जनता के लिए कुछ किया, हाँ, तो जनता मुझे वोट दे और जिताए। जी बिल्कुल। और हकीकत में एक दिन के लिए भी वो निकले नहीं, हाँ। जब वो चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए, हाँ, जिनको मिलना होता था वो उनके घर आके मिल जाते थे जी, हाँ।
लेकिन एक दिन में ना निकालने के बावजूद वो चुनाव जीते। वो चुनाव जीत गया और बिल्कुल। भारी अंतर से जीते। जी हाँ। यहाँ तो यही कारण है। एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे कि रहली जी, सीट से जी, जी, जो जी। महिला प्रत्याशी उतारी हैं ज्योति पटेल, इंजीनियर हैं, तो अभिषेक भार्गव का जो एक प्रकरण रहा है उस वो प्रकरण या अभिषेक भार्गव की छवि का कुछ असर देखने मिलेगा एक महिला प्रत्याशी हो जाने के कारण यहाँ पर? नहीं, देखिए, अभिषेक भार्गव गोपाल भार्गव के पुत्र हैं। जी अभिषेक भार्गव वहां पर स्पोर्ट्समैन के रूप में बहुत परिचित है, बहुत ज्यादा अच्छा पॉजिटिव वे में वो जाना जाता है। जी हर साल कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल जैसे ये टूर्नामेंट वो कराते रहते हैं वहाँ। जी उसमें मैंने वहाँ कई बार वहाँ पार्टिसिपेट किया जी और मैंने देखा कि उनकी जो अभिषेक की जो पकड़ है वहाँ, हाँ वो बहुत मजबूत है। जी और मैं एक उदाहरण दिया ना पिछले बार का कि जी हाँ। बिना घर से निकले वो चुनाव जीते गोपाल भार्गव जी। जी बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज बताना चाहूंगा, जी। ये वो सीट है हाँ जहां से गोपाल भार्गव का नाम भी मुख्यमंत्री के लिए लिया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो उस क्षेत्रवासी जो है ये भी सोच सकते हैं कि हम हो सकता है कि विधायक के साथ नहीं तो मंत्री तो है ही, हाँ मंत्री नहीं तो मुख्यमंत्री के लिए हम वोट दे रहे हैं। बिल्कुल, 8 से 9 बार जीत चुके हैं वहां से गोपाल भार्गव। बिल्कुल। जी, तो 9 बिल्कुल। बार जब जीतने के बाद लोग ये सोच सकते हैं जी कि इनको जिताओ, विधायक बनाओ तो हमारे क्षेत्र में काम होता है, जी बिल्कुल। मंत्री बनाओ तो हमारे क्षेत्र में काम करते हैं। जी लेकिन 1-2% ऐसे भी लोग हैं कि वो ये सोचते हैं कि गोपाल भार्गव अगला मुख्यमंत्री है प्रदेश का। जी हाँ, इसका भी फायदा गोपाल भार्गव को मिलना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सागर, उसके जी। बाद देखिए सागर। जी हाँ, निधि जैन। सागर में बहुत मजेदार लड़ाई है। हाँ जो निधि जैन है जी ये वर्तमान विधायक के बहू है, हाँ तो ये जेठ और बहू के बीच की लड़ाई होगी। बिल्कुल सही हो जाएगा, परिवार की मतलब लड़ाई। कांग्रेस ने जेठ को, बीजेपी ने जेठ को दिया तो कांग्रेस ने जो है बहू को टिकट दे दिया। बिल्कुल। तो ये वहां पर नगर निगम के चुनाव भी लड़ चुकी है, हाँ लेकिन उस समय वो हार गई थी। हाँ इस बार पुनः कांग्रेस ने उनको टिकट दिया जी और परिवार में जो है एक द्वंद्व कराने की कोशिश कांग्रेस ने की है। बिल्कुल। ये ये अच्छी कोशिश है। अब ये जो चुनाव है परिवार का चुनाव हो जाएगा इस सीट पर। परिवार का चुनाव हो जाएगा, मतलब यहाँ से वहां से कोई जैन विधायक बनेगा ये सुनिश्चित हो जी गया। बिल्कुल जी बिल्कुल। निवाड़ी, जी हाँ निवाड़ी से मैं आपको बताना चाहूंगा ये वो सीट है हाँ जहां से रोशनी यादव का नाम था। जी हाँ याद होगा आपको, जी। जो राम गोपाल बोल रहा हूँ, सॉरी, जो यहाँ गवर्नर रहे, जी, है ना, राम नरेश यादव जी। हाँ उनके बहू है। हाँ हाल ही में भारतीय जनता पार्टी से जब ये कांग्रेस में गई जी तो बड़ा लंबा चौड़ा इनका जो है लंबी चौड़ी रैली निकली, यहाँ पर होर्डिंग्स भरे पड़े थे। कांग्रेस कार्यालय रोशनी 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 करके जो है बड़ा रोशन करने की कोशिश कर रहे थे यहाँ, जी लेकिन टिकट काट के उनकी जो रोशनी को जो है कांग्रेस ने बुझा दिया। बिल्कुल अंधकारमय हो गया उनकी लाइफ। जी वो ना इधर के रहे ना उधर के रही। जी तो ऐसी स्थिति में ये जो नाम है अमित राय, जी हाँ मुझे लगता है कि ये कमजोर नाम है। रोशनी यादव होती तो ठीक यहाँ जी। पर रहता। जी बिल्कुल। अब आ जाइए आप दमोह। अजय टंडन। अजय टंडन जो है, अभी आपको याद होगा कि अभी बहुत विवादों के बाद उस सीट से ये चुनाव जीते और बड़ा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है वो। जी उसके बाद भी अजय टंडन का जीतना हाँ ये दर्शाता है जी कि अजय टंडन वहाँ एक मजबूत उम्मीदवार है। बिल्कुल। तो इसमें लगता है मुझे ये सीट भी ठीक है। अजय टंडन को जब जीत मिली थी तो प्रशासनिक फेरबदल भी कर दिया गया था दमोह से। दमोह जिले में कई अधिकारी बदल दिए गए थे। बिल्कुल, कि तमाम प्रशासनिक व्यवस्था बीजेपी के साथ होने के बावजूद अजय टंडन कैसे जीत गए। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। अब आ जाइए पन्ना में बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, फिर भी हाँ अब आ जाइए आपके जो आपने पहले जो एक सवाल किया था जी मैहर। हाँ, अजय सिंह का वीटो पावर यहाँ तो चल गया, लेकिन अजय सिंह का वीटो पावर राकेश चतुर्वेदी पर नहीं चल पाया। मेरा सवाल ये था। देखिए, वीटो पावर कहीं एक जगह चलाया जा सकता है जी। तो अजय सिंह ने ये कहा कि मेरे बिंद क्षेत्र में जो है ये वीटो पावर में चलाओ जी। और मैहर से जो है उसको जो है बिल्कुल ना इधर के छोड़ा ना उधर का छोड़ा है, ये नारायण त्रिपाठी को। जी बिल्कुल। नारायण त्रिपाठी वो नेता है हाँ कि जहां से भी वो लड़े, हाँ चाहे वो निर्दलीय लड़े, समाजवादी पार्टी से लड़े, भारतीय जनता पार्टी से लड़े, वो जीतते रहे। जी बिल्कुल।
इस बार लग रहा था कि वो कांग्रेस से टिकट पा जाएंगे। हाँ। और इसके लिए उन्होंने लॉबिंग भी की। कमलनाथ ने उनको आश्वासन भी दिया। हमने ही खबर चलाई होगी, जी आपको जी बिल्कुल, आपको याद होगा, बिल्कुल हमने चलाई थी कि वो खबर। अजय सिंह ने जब वीटो पावर यूज किया, हाँ तब नारायण त्रिपाठी को रिटर्न जाना पड़ा। हाँ यही कारण है कि यहाँ पर जो है, यहाँ धर्मेश घई, हाँ धर्मेश घई को टिकट मिला है। धर्मेश घई वहां का उद्योगपति है, हाँ और ये कई दिनों से वहां नगर पालिका का अध्यक्ष रहे, जी और इनको टिकट दिया है। अब लड़ाई जो है यहाँ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच होने की संभावना कम है, जी। क्योंकि अब यहाँ नारायण त्रिपाठी भी मैदान में होंगे, हाँ बिल्कुल होंगे, और त्रिकोणीय मुकाबला होगा। जी बिल्कुल। और यहाँ ये अजय सिंह के जो एक सोच है, जो जिसका जवाब जानना चाह रहे थे, जी कि राकेश चतुर्वेदी जी और नारायण त्रिपाठी में से नारायण त्रिपाठी क्यों, हाँ अजय सिंह का वीटो नारायण त्रिपाठी पे क्यों लगा? जी हाँ बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल जरूर है। नहीं, उसका जवाब मैं दे रहा हूं, क्योंकि उनका जो किला है अजय सिंह राहुल का, हाँ वो बिंद क्षेत्र है। बिल्कुल। उनको लगता है कि अगर मैं नारायण त्रिपाठी को कांग्रेस में आने दूं और कांग्रेस से ये जीत जाते हैं, हाँ तो ये किला शिफ्ट हो जाएगा। हाँ इस किले पर जो है कब्जा नारायण त्रिपाठी का हो जाएगा। बिल्कुल। और ठाकुरों में और ब्राह्मणों में जो वहां लड़ाई है, जी उस लड़ाई में हमेशा ब्राह्मण वहां पर जीतते आए हैं। हाँ और एक किला जो है भारतीय जनता पार्टी में ढा दिया, वो है श्रीनिवास तिवारी के नाती, हाँ उनके पोते का रहा है, सिद्धार्थ तिवारी का, बिल्कुल। पोते, हाँ पोते। अभी हाल ही में 3 दिन पहले वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। जी बिल्कुल। ऐसे स्थिति में नारायण त्रिपाठी वहां सशक्त उम्मीदवार बन के बड़े नेता के रूप में उभर के आते हैं। जी। राहुल ने सोचा है, अजय सिंह राहुल ने सोचा है, छोड़ो वो तो इधर का है ही नहीं, वो ग्वालियर चंबल के रहने वाले हैं, जी हाँ। उनको छोड़ दो, जी अपना किला बचाओ, यहाँ किसी बड़े नेता को हम यहाँ उभरने नहीं देंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। यही कारण है कि नारायण त्रिपाठी के लिए उन्होंने वीटो लगाया और उनको टिकट नहीं होने दिया। हाँ अब नारायण त्रिपाठी जो है कितने ताकतवर है, वो आपको दिखाना पड़ेगा। हाँ, उनकी अपनी ताकत दिखानी पड़ेगा। एक सवाल है क्या कि अब वो अपनी ही पार्टी से खुद चुनाव लड़ सकते हैं और प्रत्याशी उतार सकते हैं विंध्य क्षेत्र में? बिल्कुल। अब क्या है जी, अब उनका एक लक्ष्य ये होगा कि खुद मैहर से चुनाव जीत जाए। जी दूसरा लक्ष्य ये होगा कि वो अजय सिंह राहुल को चुनाव हरा दे। जी। तीसरा लक्ष्य ये होगा कि विंध्य क्षेत्र के जो ब्राह्मण हैं, हाँ उनको एक करके 1-2 सीट उनके पार्टी से और वो जिता के ले जाए। हाँ पैसे की कमी नहीं है, जी बड़ा नेता है, जी हो सकता है, संभव है कि उनके अलावा 1-2 सीट और प्रभाव डाल पाए। जी बिल्कुल। अब हम आगे बढ़ते हैं। जी रामपुर बाघेलान तो ठीक है, हाँ सिरमौर जो है वो ठीक है। हाँ। अब आप आ जाइए सेमरिया, सेमरिया, अभय मिश्रा। अभय मिश्रा जी कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं 1 महीने पहले। जी हाँ। फिर जो है जैसे देखा यहाँ की स्थिति ठीक नहीं है, तो वो फिर कल परसों के दिन वापस आ जाते हैं। कांग्रेस में आते हैं। जी बिल्कुल। कांग्रेस में आते से ही कांग्रेस की लिस्ट में उनका नाम शामिल हो जाता है। हाँ लेकिन वहां जो कांग्रेसी लोग हैं, हाँ भारी आक्रोशित है अभी वो, हाँ और ये अभय मिश्रा का विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप यह है कि अभय मिश्रा जो है ये कभी भी इधर उधर होते रहते हैं। जी। हो सकता है कि इलेक्शन यदि जीत गए तो भी भाजपा के गोद में जाके बैठ बैठ सकते हैं। हाँ कमजोर कड़ी साबित हो सकता है। जी यही कारण है कि इनका विरोध वहां पर किया जा रहा है। जी बिल्कुल। देव तालाब में जो है वो ठीक है, पद्मेश जी, रीवा ठीक है, सीधी ज्ञान सिंह, जी सीधी वो सीट है जी जहां से रीति पाठक चुनाव लड़ रही है। हाँ और वहां जो आपको याद होगा जी। कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है उनका वहां कांग्रेस में जाने का चल रहा था। हाँ, केदार शुक्ला का था कि वो आ सकते केदार हैं। शुक्ला, जी yes। जी लेकिन जो वो पेशाब कांड होने के कारण से हाँ। केदार शुक्ला ने केदार शुक्ला को कांग्रेस में लेना कांग्रेस ने उचित नहीं समझा। जी। अब रीति पाठक के लिए ये सीट बहुत आसान हो गया, क्योंकि वहां एक ठाकुर को कांग्रेस ने टिकट दिया है, ज्ञान सिंह। इस पर मेरा सवाल यही था कि चूंकि यह ब्राह्मण बहुल्य सीट है, सीधी विधानसभा, तो यहाँ कांग्रेस के पास जो 3 लोगों के पैनल में नाम थे उसमें 2 ब्राह्मण थे, तो उनको हटा करके ठाकुर प्रत्याशी बनाने के पीछे क्या रणनीति हो सकती है कांग्रेस की?
देखिए अभी जो है, अभी इसके आगे हम लोग, अभी तो रिसर्च का विषय है जी मैं एक जानकारी में दूंगा। अभी कुछ दिन पहले जो ब्राह्मण समाज का जो प्रदेश अध्यक्ष है, जी वो शायद आपके किसी प्रोग्राम में आए थे, तो मेरे केबिन में मैं बात कर रहा था। जी बिल्कुल। उन्होंने इस क्षेत्र के विषय में मुझे जानकारी दी थी कि हाँ। कांग्रेस ने इस क्षेत्र में अधिकतर ठाकुरों को टिकट दिया है। केवल एक सीट है, 27 सीटों में से एक सीट ब्राह्मण को दी गई है। हाँ, लेकिन ये पहले की जो 144 सीट है, हाँ उसमें इस से बार सीट को मिला के कितने ब्राह्मणों को दिया, कितना ठाकुरों को दिया है, ये रिसर्च का विषय जी, है। जी। हो सकता है शाम तक हम लोग एक एपिसोड में और इसकी जी, जानकारी देंगे। बिल्कुल। लेकिन यहाँ जो ज्ञान सिंह को टिकट दिया है, हाँ। ये मुझे लगता है कमजोर प्रत्याशी है। जी। भारतीय जनता पार्टी यहाँ नीति पाठक के लिए मतलब आसान ये सीट हो गई। जाए। जी बिल्कुल। अब देवसर ठीक है, जी। व्यवहारी ठीक है, हाँ जयसिंह नगर ठीक है, कोतमा कोतमा जी। कोतमा जो है, जो सुनील सराफ है, हाँ लग रहा था कि सुनील सराफ को टिकट 100% कट जाएगा। कट जाएगा। जी हाँ। आपको याद होगा एक सीडी कांड, जी हाँ बिल्कुल। ट्रेन वाला। हाँ, हाँ, तो हाँ, उसके कारण से जो है वहां पे कांग्रेस के लोग वहां नाराज हैं, जी और लग रहा था कि ये सिटिंग एमएलए है, लेकिन इसके टिकट काट के किसी अन्य को वहां पर जी मौका देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। बिल्कुल। बांधवगढ़ ठीक है, हाँ विजय राजगढ़ ठीक है, ये भी ठीक है, बोहरीबल ठीक है, जबलपुर कैंट हाँ। ठीक है, पनागढ़ ठीक है। ये एक मैं पूछना चाहूंगा, जबलपुर कैंट जो है अशोक रोहानी जो वर्तमान में है अभी ईश्वरदास रोहानी के बेटे जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष है, अशोक रोहानी का गढ़ माना जाता है। तो ये अशोक रोहानी भारी उम्मीदवार है, यहाँ बहुत ज्यादा चर्चा करने की जरूरत यहाँ नहीं। जी बिल्कुल। क्योंकि ये उम्मीदवार बहुत पावरफुल उम्मीदवार नहीं है। जी ठीक है। तो इसीलिए जो है ये बड़ा नाम नहीं है। जी। निवास जो है, निवास देखिए, हाँ निवास वो सीट है हाँ। जहां से फग्गन सिंह कुलस्ते वहां पर उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी। जी बिल्कुल। चैन सिंह वानखेड़े को टिकट दिया है। हाँ फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री है। हाँ उनके भाई के टिकट काटकर, जो भाई वहां से लड़ते थे, जी उनका टिकट काटकर फग्गन सिंह कुलस्ते को टिकट दिया गया। जी। अब उनके सामने कांग्रेस ने चैन सिंह वानखेड़ा को उतारा है। हाँ वे चैन सिंह वानखेड़े को उतारने के बाद भी ये दोनों वहां अच्छी फाइट हमें देखने को मिले। जी। मंडला ठीक है, बारासिवनी ठीक है, गढ़वाड़ा ठीक है, जुनारदेव ठीक है, अमरवाड़ा ठीक है, गोटेगांव, चौराई ठीक है। गोटेगांव पर हम चर्चा जरूर करना चाहेंगे थोड़ा सा। मैं आ रहा हूँ, वहीं पे आ जी, जाता हूँ। शिवनी जी। ठीक है, होशंगाबाद, इसके बीच में जी। एक होशंगाबाद है। हाँ होशंगाबाद गिरिजा शंकर शर्मा, हाँ ये वो नाम है जी। जो हाल ही में भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन किया, और उनका नाम इसमें आ गया शामिल है। सूची। जी बिल्कुल। एक बात मैं बताना चाहूंगा, जैसे हमने सागर की बात की हाँ कि जेठ और बहू के बीच में लड़ाई है, जी हाँ यहाँ दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई होना है। जी बिल्कुल। सीतासरम शर्मा ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के वहां पर वर्तमान सिटिंग एमएलए है, जी और गिरिजा शंकर शर्मा उनके बड़े भाई को कांग्रेस में लाके कांग्रेस ने टिकट दिया। जी बिल्कुल। मतलब यहाँ भी जो है दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई होने हैं, जी। और दोनों भाई में से एक की जीत सुनिश्चित है। गिरिजा शंकर शर्मा जब कांग्रेस में ज्वाइन हुए थे, उन्होंने सदस्यता ली थी, तब उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार है। तो उनका ये बयान कितना उनके लिए फायदेमंद हो सकता है, और क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बयान को कोई असर पड़ेगा वहां पर? देखिए, नर्मदापुरम होशंगाबाद जो है, जी ये सभी जानते हैं कि गिरिजा शंकर शर्मा ने ही वहां रेत माफियों का जो है एक बड़ा गैंग चलाया। जी। तो उसी को जब सीतासरम शर्मा वहां विधायक बने, हाँ तो ये दोनों भाई मिलके, मतलब उसमें सीतासरम शर्मा उसमें शामिल हुए। हाँ तो गैंग तो ओरिजिनल गैंग तो गिरिजा शंकर शर्मा का है। जी। तो ये जो यदि आरोप लगाते हैं, हाँ तो ये उन्होंने सही आरोप लगाया, क्योंकि ये भी उस समय बीजेपी में थे। जी। तो भ्रष्टाचार का अड्डा तो हमेशा बना रहा वो। जी। और हॉट सीट है, हॉट सीट होने के कारण यही है जी। क्योंकि 400-500 करोड़ का वहाँ रेत का उद्योग है वहाँ, जी जी बिल्कुल। और बड़े पैमाने पे वहाँ पर रेत माफिया सक्रिय है। जी। और रेत माफिया दोनों विधायकों के रेत माफिया है, मतलब दोनों भाइयों के। जी बिल्कुल। तो इस बार जो है, यदि ये कहा जाए कि बड़ा जो रेत माफिया और छोटा रेत माफिया, इन दोनों के बीच की लड़ाई है ये, जी तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल। लेकिन ये यहाँ मैं बता देना चाहूंगा, जब सीतासरम शर्मा जब यहाँ पर स्पीकर बने, हाँ तब गिरिजा शंकर जो है वहां पे थोड़ा असहज हुए, क्योंकि उनको ज्यादा तवज्जो इन्होंने नहीं दिया। जी।
और सारे जो गैंगस्टर थे वहां पर जी वो गिरिजाशंकर के बजाय सीता सरण शर्मा के साथ जुड़ गए। जी बिल्कुल। तो ये कमजोरी जो है उन्होंने बहुत नजदीक से महसूस किया कि मेरी जो टीम है हाँ ये भाई तोड़ के ले गया, जी और टीम को लगा कि गिरिजाशंकर अब खत्म हो गए, अब जो सीता सरण शर्मा है और स्पीकर है, उन्हीं की खाली शरण में। विधायक मंत्री नहीं है, उन्हीं की शरण में जाना उनके चाहिए। साथ जुड़ना फायदेमंद है। जी और वो शिवराज के भी नजदीक थे। हाँ तो यही कारण है कि गिरिजाशंकर को छोड़ के सीता सरण शर्मा के साथ ये लोग हो लिए। तो भाई भाई के बीच फाइट कैसी रहने वाली है यहाँ पर? बिल्कुल रहने वाली है और अच्छी फाइट होगी यहाँ, ये देखने योग्य होगा। जी और इसके बाद आप आ जाइए सोहागपुर। सोहागपुर एक ये है पुष्पराज सिंह। जी पुष्पराज सिंह जो है जिसको टिकट दिया गया है वहां पे भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। जी हाँ मैं एक नाम याद दिलाना चाहूंगा, अर्जुन पालिया। हाँ बिल्कुल। बड़ा नाम है, हाँ बड़ा नाम। वहां पे बहुत ये भी रेत माफिया रहे। हाँ उनका जो सुपुत्र है वो शायद एक आध घंटे में कांग्रेस ऑफिस पहुंचने वाले हैं। लगभग 1000 गाड़ी लेके वहां से रवाना हुई है अभी एक आध घंटे पहले। जी तो 1000 गाड़ी लेके वहां से वो निकले हैं इसी सीट पर प्रेशर बनाने के लिए जी कि मैं टिकट का सही हकदार था। हाँ मेरा टिकट काट के आपने पुष्पराज को टिकट दे दिया, जी या तो ये टिकट बदलो या मैं इसको तो जीतने नहीं दूंगा। हाँ तो सूचना ये है कि 600-700 गाड़ी उस समय जो है जी इकट्ठी हो गई थी, और जैसे ही 1000 गाड़ी का जो लक्ष्य है पूरा होने के बाद वहां से वो निकलेंगे और यहाँ आके जो प्रेशर पॉलिटिक्स है जी उसको करके टिकट हासिल करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। पिपौरिया छोड़ दीजिए, अब आ जाइए भोजपुर। बहुत हाँ। इंटरेस्टिंग ये सीट है। हाँ भोजपुर ये वो सीट है जहां से सुरेश पचौरी चुनाव लड़ रहे थे। हाँ 2 बार हार चुके हैं। हाँ इस बार दिग्विजय सिंह ने राजकुमार पटेल को टिकट दिया है। जी तो टिकट जब राजकुमार पटेल को दिया हाँ तो ये सीट पे अब रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत सीट है जी हाँ बिल्कुल। और यहाँ से सुरेंद्र पटवा विधायक है, जी मंत्री भी रहे। हाँ तो इस बार देखना ये यज्ञ होगा कि जी। सुरेश पचौरी के बजाय हाँ जब राजकुमार पटेल को टिकट दिया जाता है हाँ तो राजकुमार पटेल क्या सुरेश पचौरी पर भारी पड़ेगा? हाँ क्योंकि सुरेश पचौरी 2 बार हार चुके हैं। जी बिल्कुल या हर्ष तो वही होगा जो सुरेश पचौरी का हुआ। बिल्कुल। यहाँ एक छोटा सा सवाल बनता है भोजपुर सीट पर कि सुरेंद्र पटवा की कुछ मामले को लेकर के पारिवारिक जांच का मामला रहा है, कुछ टैक्सेस का मामला भी रहा है, आयकर का कुछ मसला रहा है, वो एक बाउंस का मामला है जी। और कुछ पारिवारिक मामला जरूर है। इससे जी। बड़ा मामला यदि मामले को ही हम लोग उजागर करना चाहते हैं जी तो मामला सबसे बड़ा तो राजकुमार पटेल का है। हाँ हाँ वही मैं जानना याद चाह होगा रहा था। आपको जी। सुषमा स्वराज के सामने इन्होंने कांग्रेस में टिकट दिया था हाँ हाँ और इन्होंने जो बी फार्म है उसमें गलत बी फार्म भर के जी बिल्कुल। रिजेक्ट करा दिया था। हाँ इनके ऊपर आरोप लगा था कि आप पैसा लेके जो है आपने शिवराज के कहने पे जानबूझकर बी फार्म गलत भरा। मेरा वही था कि इस बार ऐसा कुछ हो सकता है क्या? नहीं, इस बार नहीं, क्योंकि उसके बाद लंबा वनवास काट के ये आ रहे हैं। जी 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 क्योंकि लंबा उसके बाद कहीं से इनको टिकट नहीं मिला। जहां हाँ। से टिकट की बात होती थी हाँ इनको बोला जाता था कि आपने हमारे साथ गद्दारी की है, जी। आपको कोई मौका नहीं देंगे। जी बिल्कुल। और तब से लेके अब जाके उनको मौका मिला। हाँ अब ये गलती नहीं करेंगे। शायद 2 4 5 एडवोकेट से वो पहले अपना वी-फॉर्म चेक कराएंगे, जी बिल्कुल। फिर वो कांग्रेस में भेजेंगे, पहले भैया आप देख लो, जी बिल्कुल सही बोल रहे नहीं हैं तो आप। हमारे ऊपर फिर आरोप मत लगाना। जी बिल्कुल। जी। तो मुझे लग रहा है जी कि इस बार वो गलती वो नहीं करेंगे। करेंगे। जी बिल्कुल। साथी से जो है हाँ जीसी गौतम, ये डॉक्टर है हाँ और इनके जो क्लिनिक वगैरह है वो उसी के माध्यम से इनका जनाधार ठीक है। जी लेकिन डॉक्टर प्रभुराम चौधरी वहां पर कमजोर उम्मीदवार नहीं है। हाँ मिनिस्टर है जी और वो भी हेल्थ मिनिस्टर है। जी सिंधिया के नजदीक है। हाँ तो मुझे लगता है कि यहाँ भी फाइट अच्छी फाइट होगी। जी बिल्कुल। यहाँ मैं एक नाम और उल्लेख करना चाहूंगा, हाँ शेजवार जी का। हाँ मुदित शेजवार प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। उदित को तो हम लोग हल्के में ले सकते हैं क्योंकि हाँ। वो जो गौरीशंकर शेजवार जी गौरीशंकर शेजवार जी के सुपुत्र है। जी लेकिन शेजवार जी का रोल इसमें महत्वपूर्ण होगा। हाँ। यदि शेजवार जी ने इनके भीतर आघात किया हाँ तो फिर डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के लिए जो है ये
सीट अटक सकती है और बहुत ज्यादा उनको परेशानी नहीं आ होगी। सकती है। जी सिरोंज देखिए, गगनेंद्र रघुवंशी जी हाँ। कमजोर उम्मीदवार है, ब्राह्मण वोटर है ज्यादा वहाँ। जी हाँ। और उमाशंकर शर्मा के सामने इनके लड़ाई होनी है। भारतीय जनता पार्टी ने जी। सिटिंग एमएलए लक्ष्मीकांत शर्मा के भाई उमाशंकर शर्मा को टिकट दे दिए हैं। जी हाँ। वहां यदि कोई ब्राह्मण उम्मीदवार उतारा जाता कांग्रेस से तो ये सीट जो है फंस सकती थी, लेकिन अब गगनेंद्र रघुवंशी जी कमजोर उम्मीदवार है। जी आतिफ अकील, हाँ, ये एक बड़ा ये सस्पेंसफुल सीट रही भोपाल है। आ गए। अभी क्या होता है इस विषय में बहुत ज्यादा जी मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस सीट पे हमें कई बार जुड़ना पड़ेगा और जब तक जिस दिन रिजल्ट आएगा हाँ तब तक इस सीट पर नजर रहेगी। बिल्कुल। मेरा प्रश्न ये है कि क्योंकि इस सीट पर जो है आरिफ अकील के भाई भी दावेदारी कर रहे थे, अब उनकी क्या भूमिका रहने वाली है? देखिए, भोपाल उत्तर अवैध किला है कांग्रेस के लिए। हाँ मुस्लिम आबादी है जी। एक बार वहां से गट्टू शर्मा जी जीते थे, हाँ उसके अलावा कभी नहीं जीता कोई। हाँ इस बार जो कि आरिफ अकील जो है जी वो बहुत ही जमीन से जुड़ा हुआ नेता है। आपने यदि उनको देखा हो, हाँ स्लीपर में चलते हैं, हाँ, 100 बिल्कुल। रुपए के कपड़े पहनते हैं। जी 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 तो कई बार प्रचार करने के लिए भी कई बैठे हुए होटले पे बैठे हुए हैं। हाँ, यदि हाँ। कोई कहता है कि वो आरिफ अकील बैठे हुए हैं जो जी। इतने बार जीतने के बाद मंत्री हाँ, रहने के बाद जो है ये स्थिति है, तो लोग एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली से मेरे एक मित्र आए हुए थे, जी निकल रहे थे और आरिफ अकील जी बैठे हुए थे और स्कूटर के सीट पे बैठे हुए थे हाँ 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 और वैसे ही बैठे बैठे बात कर रहे थे, जी एक तरफ पैर रखे। तो मैंने उनसे कहा कि इस व्यक्ति जी। को जानते हो? तो बोले नहीं। जी। तो मैंने कहा ये आरिफ अकील है, हाँ। हमारे यहाँ के मिनिस्टर है। जी बोले क्या बात करते हो? हाँ। बोले यार इनके तो कपड़े ही नहीं ले हुए दिख रहे मेरे को 1 महीने से। जी और रियली वैसे ही रहते थे, जो है बीड़ी के इधर उधर जो है बिल्कुल। वो छींटे हैं जो छेद नहीं हो जाते हाँ, कपड़े में, जमीन से जुड़े हुए नेता कहे जाते जमीन हैं। से जुड़े हुए हैं बिल्कुल। जी। मतलब जिसको बोलते हैं ना कि खाटी नेता है, हाँ तो आरिफ अकील खाटी नेता है। जी उनको इसीलिए कोई नहीं हरा सकता था। और उस क्षेत्र में जो है जब देश में हिंदू मुस्लिमों को लेके इस प्रकार का वातावरण है, जी लेकिन एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, उनको बहुत सारे हिंदू लोग उनको वोट देते थे। जी वहां हम हिंदू मुस्लिम वाद देखने को उस समय नहीं मिलता। हाँ इस बार जो कि सुनने में आ रहा है कि उनको तो कमरे में ही बंद कर दिया उनके बेटों ने, दोनों बेटों ने, जी बिल्कुल। कि भाई आप कुछ नहीं बोलोगे, कुछ नहीं करोगे। क्योंकि हाँ। एक जगह आके उन्होंने ये घोषित कर दिया कि मेरा जो बेटा है जी आतिफ, हाँ वो चुनाव लड़ेगा, मेरा उत्तराधिकारी होगा। जी ये बोलते से ही जो है टिकट तो उनको चला गया। जी हाँ अब सवाल ये उठता है कि आरिफ अकील को आरिफ अकील बनाने में जी उनका भाई जो आमिर अकील है, हाँ उनका बड़ा रोल था जी और बिल्कुल साये की तरह जो है वो लगे रहते थे इनके साथ। जी लोगों को लग रहा था हाँ कि आरिफ अकील पुत्र मोह के बजाय जी भाई की मेहनत को देखते हुए भाई को टिकट दिलाने के लिए फील्डिंग करेंगे। जी यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप पैतृक वारिस जो है, वारिस उनको बनाइए, पुत्र को प्रॉपर्टी के वारिस बनाइए, लेकिन राजनीतिक रूप से जो वारिस है वो आमिर अकील बनना चाहिए था। इसी सोच के कारण परिवार में विद्रोह हुआ और अभी स्थिति जैसे ये लिस्ट आज जारी हुई, 1 या 2 दिन में आपको लग जाएगा कि आमिर अकील वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। जी देखना है कि जी। क्या वो ओवैसी के पार्टी से लड़ता है, जी निर्दलीय लड़ता है, या किसी और पार्टी के टिकट लेके वो लड़ते हैं। जी तो मुझे लगता है कि अब ये सीट पे भारतीय जनता पार्टी के लिए परिवार में जो लड़ाई होगी, जी उस लड़ाई के कारण भारतीय जनता पार्टी पहली बार, जी। दूसरी बार यहां से हो सकता है कि जीत जाए। आलोक शर्मा के लिए ये लॉटरी हो सकती है। जी एक और चीज मैं बता देना चाहता हूं, वहां जी। से एक आप पार्टी ने उम्मीदवार उतारा है, हाँ हाँ मिस्टर सऊद। जी हाँ बड़ा साफ सुथरा नेता है। जी आप पार्टी ने टिकट दिया है, वो किसी पार्टी के कभी दफ्तरों का चक्कर नहीं काटते हैं, कभी हाँ। टिकट मांगते नहीं है, जी पार्षद बने। हाँ 5 से 7 हजार वोट उनके पास है। जी
अगर इस परिवार की लड़ाई ने मुस्लिम मतदाताओं को जी सऊद की तरफ मोड़ दे, जी तो लड़ाई सऊद और भारतीय जनता पार्टी के बीच में हो जाएगा, मतलब जी। आप पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में होगी। बिल्कुल ये चीज हो सकती है, सही कहा और आपने। कांग्रेस जो है, कांग्रेस तीसरे नंबर पे चले जाएगी। हाँ तो जो अवैध किला है कांग्रेस के लिए, जी, वो बिल्कुल पूरी तरह से गुमटी में शामिल हो, बिल्कुल सिमट के रह गुमटी जाएगा। में तब्दील हो जी जाएगी। बिल्कुल। जी तो इसको देखना पड़ेगा, जी। कांग्रेस को उसमें बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं दक्षिण पश्चिम। जी फिर वही मतलब हाल यहाँ का भी है जी। हाँ कि पीसी शर्मा मंत्री रहे, हाँ बड़ा नेता है, जी दिग्विजय सिंह के नजदीक है। हाँ। जैसे आरिफ अकील दिग्विजय सिंह उनके नेता हुआ करते हैं, जी। वैसे ही पीसी शर्मा का नेता है दिग्विजय सिंह। अभी एक हाल ही में कल परसों का एक वीडियो आ रहा है जहां बताया जा रहा है उस वीडियो में कि कमलनाथ पीसी शर्मा को झड़कते हुए नजर आ रहे हैं। तो जब कांग्रेस इसमें दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने की बात कर रहे हैं, तो पीसी शर्मा तो उनका पट्टा है। जी बिल्कुल। तो उनको तो तवज्जो देंगे ही नहीं वो। जी बिल्कुल। कमलनाथ इस समय जो है वो चाहते थे कि मुझे फ्री हैंड मिले, हाँ और दिग्विजय सिंह ऐसे होने नहीं देना चाह रहे थे। जी फिर पीसी शर्मा के सामने एक और उम्मीदवार जो पिछले बार ऐसा वो कहते हैं, हाँ। और वीडियो भी है हाँ। कि पीसी शर्मा ये कहते हुए वीडियो है कि भाई इस बार मुझे लड़ने दो, हाँ। अगले बार तुम लड़ लेना। हाँ वो संजीव है सक्सेना। संजीव सक्सेना। जी बिल्कुल। संजीव सक्सेना जो है, एक बार आपको याद होगा बहुजन समाज पार्टी से वो लड़ चुका है, हाँ और बड़े पैमाने पे उनको वोट मिले। जी संजीव सक्सेना ने कहा कि भाई तुमने पिछले बार वचन दिया था, हाँ तुम्हारे उसी वचन के कारण से मैं चुनाव नहीं लड़ा, और मैं तुम्हारे कदम से कदम मिला के जो है तुमको जिताने का काम किया। बिल्कुल। इस बार तुम वचन निभाओ। हाँ लेकिन राजनीति में ये कहा जाता है, कोई रिश्ता, कोई वचन, कोई वादा इसमें काम नहीं करता है। संजीव सक्सेना इसी की को क्या राजनीति- भूमिका रहने वाली है? और भारतीय जनता पार्टी ने भोपाल की 6 सीटों पर तो प्रत्याशी घोषित कर दिए, एक इस सीट को छोड़ा, उसके पीछे कोई खास वजह भी है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही आ रहा था जी एक ही सीट अभी रह गई है भारतीय जनता पार्टी, जो जिसमें अभी टिकट की घोषणा नहीं की। जी 3 नाम चल रहे हैं अभी, जी वेट एंड वॉच। हाँ ये करना चाह रहे थे भारतीय जनता पार्टी जी कि इस सीट से यदि संजीव को टिकट मिलता है हाँ तो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी कुछ और होगी, हाँ और यदि पीसी शर्मा उतारते हैं तो उनके जो है कुछ सोच और होगी। जी बिल्कुल। अब जो कि कांग्रेस की लिस्ट अभी हमारे सामने है, जी ये तय है कि संजीव सक्सेना वहां से चुनाव लड़ेगा। हाँ सतत संपर्क में है, हाँ हम लोगों ने कई बार बात की, जी तो स्पष्ट उनका कहना पड़ा कि टिकट नहीं मिला तो मैदान में उतरूंगा। जी अब वो निर्दलीय उतारते हैं, किस पार्टी से उतारते हैं, ये अभी भविष्य के गर्भ में है। जी लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए अब ये बहुत आसान हो गया है। हाँ नाराजगी पीसी शर्मा के प्रति जनताओं में है, हाँ और ये वो सीट है जहां पूरा ब्यूरोक्रेट्स है, हाँ बिल्कुल। अधिकतर कर्मचारी लोग हैं। जी बिल्कुल। तो ये निर्णायक भूमिका में होंगे, तो जी। हो सकता है यहाँ पीसी शर्मा को दिक्कत दे। जी हुजूर से नरेश ज्ञानचंदानी को एक बार और टिकट दिया गया है। इस सीट पे बहुत ज्यादा बोलने के लिए कुछ है नहीं, जी। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए परंपरागत सीट है। हाँ, एक चीज जरूर मैं कहना चाहूंगा, जी क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी से जो जितेंद्र डागा कांग्रेस में गए हैं, उनका नाम यहाँ चल रहा था। हो सकता था कि वो डागा भी यहाँ से चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। जी नरेश ज्ञानचंदानी कमजोर उम्मीदवार है, जी और पिछले बार वो हार चुके हैं। एक सीट और है शैलेंद्र इसावर। हाँ यहाँ एक कुछ बताना चाहूंगा, मेघा परमार आपने नाम सुना होगा, जी बिल्कुल। एवरेस्ट में चढ़ने वाली। हाँ भारतीय जनता पार्टी ने उनको ये जो लाडली योजना है, लाडली बहना योजना, उसका ब्रांड एम्बेसडर बना के रखा था। बिल्कुल। इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया था जी। मेघा परमार को। जी 2 दिन से शैलेंद्र पटेल का नाम चल रहा था कि हाँ। ये कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चला जाएगा। जी प्रेशर बनाया, हाँ मेघा का टिकट उड़ गया। जी अब मेघा को टिकट यहाँ से देने के बजाय शैलेंद्र पटेल को ही स्थान दिया गया। जी बिल्कुल।
नरसिंहगढ़ में तो एमएलए है गिरीश भंडारी, ब्यावरा ठीक है, सहारनपुर ठीक है, मैं सुजानपुर ठीक यहाँ है, ब्यावरा की देवास बात ठीक करना है। चाहूंगा, ब्यावरा की बात करना चाहूंगा कि जो सिटिंग एमएलए रामचंद्र दांगी, मतलब जो रामचंद्र हाँ दांगी का टिकट काट के पुरुषोत्तम दांगी को टिकट दे दिया गया। हाँ, उसमें बहुत ज्यादा जी उलटफेर नहीं है, मतलब वो जी दांगी बाहुल्य एरिया है। हाँ और वहां पे दांगी के इस पे टिकट काट कर पुरुषोत्तम दांगी को दिया गया, ये जी बहुत बड़ा इसमें ये नहीं है। ठीक है। मैं एक चीज पर ध्यान देना चाहूंगा, खातेगांव, हाँ हाँ दीपक जोशी जी बिल्कुल। बड़े जोर शोर से कांग्रेस में शामिल हुए थे, हाँ कहीं से टिकट मांग रहे थे और कहीं से टिकट मिल गए। हाँ और यह सीट से इनको जीतना उतना ही कठिन होगा जी जितना कठिन पिछले बार था। हाँ पिछले बार जो है ये बहुत बुरी तरह से हारे। जी और कैलाश जोशी का नाम यदि इनके नाम से हटा दिया जाए जी तो दीपक जोशी को कोई ज्यादा जानता नहीं है कोई, जी जी और बड़ा ये नहीं है। दीपक कैलाश जोशी नाम लिखने पर ही जो है इनके नाम वजनदार होता है। तो फिर वो दावा कहाँ गया क्या दीपक जोशी का कि मैं शिवराज सिंह चौहान को टक्कर दूंगा बुधनी विधानसभा से? अब तो आप सोचिए, दीपक जोशी से तो ज्यादा वो क्या नाम है, मस्ताल है, विक्रम मस्ताल। विक्रम मस्ताल है, जिसको शिवराज के सामने उतारा गया है। जी बिल्कुल। राजनीति में कहना आसान है, करना कठिन है। जी कहते कुछ है, करते कुछ है, ये जी। सब कुछ हमें हमेशा देखने को मिलता है और जी, मिलता ही रहेगा। जी बिल्कुल। तो दीपक जोशी मुझे लगता है कि जो खातेगांव से, जी लेकिन टिकट कांग्रेस ने दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। ये बड़ी बात है, बिल्कुल सही कहा। इनको भी जो है वीरेंद्र रघुवंशी ने ही बनाया है। हाँ, सही कहा आपने। है ना। तो बागली से गोपाल भोसले को टिकट दिया गया। हरसुद जो है कैबिनेट मंत्री का क्षेत्र है, और इसमें विजय शाह का एरिया है। सुखराम सालवे को टिकट दिया गया है, वो उनके वहां का राजा है, वो उनको हराना कठिन काम है। बुरहानपुर सुरेंद्र सिंह शेरा जी पिछले बार निर्दलीय चुनाव लड़के चुनाव जीते। हाँ पूरे मतलब ढंग से उन्होंने कांग्रेस को कैच किया जब जी। कांग्रेस के सरकार रही यहाँ। हाँ कांग्रेस के सरकार गिरने के बाद भारतीय जनता पार्टी को भरपूर बुनाया। हाँ मतलब निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद क्या ताकत है, हाँ वो हर बार ये दिखाते रहे। बिल्कुल। यहाँ बड़े और नेताओं को कैसे हराया है आप- इन्होंने, बड़े नेताओं को हराया है। यहाँ पर हम बात करें कि जो पूर्व मंत्री रही हैं उनको यहाँ से हराया है, अर्चना चिटनिस को हरा करके ये जीत के आए थे। नहीं, मैं एक बात बताना चाहूंगा, जी। यहाँ इनका जो परिवार है जी ये बड़े नामी परिवार है। हाँ इनके परिवार में 2-3 सांसद रहे, एक मंत्री रहे। जी आप महेंद्र सिंह के नाम आपको मालूम है, जी हाँ, जयश्री का नाम मालूम है, ये सब इनके परिवार के। जी तो ये शेरा बाकी में जो है ये शेरा तो रहे, हाँ लेकिन इनसे सीखने योग्य बात ये है हाँ कि सरकार को कैसे झुकाया जा सकता है, सरकार से कैसा फायदा लिया जा सकता है। सही कहा आपने। इन्होंने भरपूर झुकाया भी और भरपूर फायदा भी लिया, जी बिल्कुल। तो ये सीखने योग्य है। हाँ अब जो कि कांग्रेस ने उनको टिकट टिकट दिया है, जी। और भारतीय जनता पार्टी ने अर्चना चिटनिस को एक बार मैदान शायद में। उतारा है। हाँ, तो मुझे लगता है कि ये फाइट भी अच्छी होगी। जी बिल्कुल। उसके बाद आप आ जाइए खंडवा, ठीक है, सेंधवा, यहाँ हाँ। गैरसी रावत का टिकट कटा है। हाँ लेकिन जिसको टिकट दिया गया है मंटू सोलंकी, जी ये उम्मीदवार ठीक है। हाँ अब देखते हैं यहाँ से क्या गैरसी का क्या रिएक्शन आता है। जी। गैरसी बहुत पुराना नेता है जी और सिटिंग एमएलए थे वो। जी बिल्कुल। पंचमल ठीक है, मनावर, एक और बड़ा नाम जी हाँ डॉक्टर हीरालाल अलावा। जी बिल्कुल। ये जो जयेश है हाँ उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। जी एम्स में डॉक्टरी करते थे, जी। नौकरी थी इनके, हाँ सब कुछ छोड़ के नेतागिरी में आए, जी एक संगठन का निर्माण किया, हाँ और अल्प दिन में ही जो है वो प्रसिद्धि पा लिया, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति है, डॉक्टर है। हाँ तो जल्दी से प्रसिद्धि मिलने के बाद इन्होंने कई सीटों पर प्रेशर बनाया, और कांग्रेस ने पिछली बार उनको टिकट दिया और एमएलए बने। जी यहां से मैं ये बताना चाहूंगा, मनावर से हाँ कांग्रेस के टिकट, भारतीय जनता पार्टी भी बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति को टिकट यहाँ पर दिया है। हाँ लेकिन हीरालाल अलावा मुझे लगता है कि यहाँ पर भारी रहेंगे जी और बहुत ज्यादा इनको तकलीफ आएगी नहीं। जी धार, अब हाँ। धार में प्रभा गौतम, हाँ ये ये एक बाल मुकुंद गौतम के पत्नी है। जी
बालमुकुंद गौतम वो है जो एक वोट से चुनाव हार गए हैं जी हाँ। और हमेशा ये 2 बार हारे हैं। हाँ लेकिन बालमुकुंद गौतम वहां पर बहुत ही स्ट्रांग कैंडिडेट के रूप में उभर के आए। इस बार उनके पत्नी को टिकट दिया है। बदनावर भंवर सिंह शेखावत, इनका तो विरोध हो ये रहा 2 था। सीट है। हाँ हैं? इनका तो विरोध हो रहा था, कार्यकर्ताओं ने कहा था, लिख के दिया था, नाम लिख के 90 कार्यकर्ताओं ने हस्ताक्षर किया, अगर इनको टिकट दिया गया तो हम पार्टी के विरोध में काम करेंगे। नहीं, देखिए ये ठीक उल्टा हुआ यहाँ। जी उल्टा ऐसा हुआ कि जी। पिछले चुनाव में हाँ राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव हाँ वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नहीं थे, हाँ कांग्रेस के उम्मीदवार थे। जी उनके सामने भंवर सिंह शेखावत जी जो है बीजेपी के उम्मीदवार थे। जी हाँ इस बार राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव वो बीजेपी के उम्मीदवार है और और ये भंवर सिंह शेखावत ये कांग्रेस के उम्मीदवार। जी और भंवर सिंह शेखावत जो कि इंदौर रहते हैं, हाँ यही इनकी कमजोरी है। जी इंदौर से वो जीतते रहे, फिर बदनावर गए, फिर वहां हारे जी और इस बार फिर उनको टिकट दिया गया। जी इंदौर 3 से जहां कैलाश विजयवर्गीय का सुपुत्र जो है हाँ। वो चुनाव लड़ते थे जी और इस बार शायद उनको टिकट नहीं मिलेगा क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय खुद 1 नंबर से लड़ते हैं। जी दीपक पिंटू जोशी, वहां बहुत बड़ा नाम था अश्विनी जोशी का, हाँ वहां बहुत बड़ा नाम था जो इंदौर में मालवा के मुख्यमंत्री के रूप में प्रसिद्ध थे। जी अश्विनी जोशी भी उनके भतीजा टिकट लेके वहां पर विधायक रहे। जी अब दीपक जोशी को टिकट मिला है। हाँ ये अच्छी फाइट होगी इंदौर 3 में। जी अब उम्मीदवार कौन होता है ये देखने योग्य होगा। बिल्कुल इंदौर 5 में सत्यनारायण पटेल को टिकट दिया गया है। हाँ सत्यनारायण पटेल स्ट्रांग उम्मीदवार है। जी यहाँ ये देखना योग्य होगा कि बीजेपी जो है कितना यहाँ फाइट दे पाती। जी बिल्कुल महू हाँ रामकिशोर शुक्ला भारतीय जनता पार्टी में रहे, कांग्रेस में आए और कांग्रेस से टिकट मिल गया। हाँ दूसरा यही है कि यहाँ जो नेता है अंतर सिंह दरवा, हाँ वो बहुत बड़ा नेता है जी और दिग्विजय सिंह के बहुत क्लोज रहे, लेकिन 2-3 चुनाव हारने के कारण से, क्योंकि उनको हमेशा जो है थपेड़ा बड़ा पड़ा है। हाँ मतलब हमेशा कैलाश विजयवर्गीय के सामने चुनाव लड़े, जी हाँ हार गए। उसके बाद उषा ठाकुर पहुंची, जी वहां से भी हार गए, इसीलिए जी। यहाँ पे टिकट चेंज किया गया और रामकिशोर शुक्ला को टिकट दिया गया। जी अब उज्जैन दक्षिण ठीक है। बड़नगर से भी जो है मुरली मोरवाल, हाँ उनका टिकट काटा गया, हाँ तो राजेंद्र सिंह सोलंकी को टिकट दिया है। जी तो मुझे लगता है कि ये टिकट भी ठीक है। मुरली मोरवाल का और टिकट काटने की वजह क्या हो सकती है? हैं? वजह क्या हो सकती है मुरली मोरवाल का टिकट काटने की? देखिए, उनका एक पटवारी के साथ में उनके जो सुपुत्र है, हाँ उनका एक विवाद था जो काफी वायरल हुआ। जी उसके बाद रेप केस भी लगा। जी हाँ जी हाँ ये सब लगने के बाद इसी कारण से जो है उनको टिकट से वंचित किया गया। बिल्कुल। मैं यहाँ दर्शकों को बताना चाहूंगा कि देश न्यूज ने लगभग 1 माह पहले जो सूची जारी की थी उसमें जो बताया गया था कि मुरली मोरवाल का टिकट काटा जाएगा और कांग्रेस ने अपनी सूची में मुरली मोरवाल का टिकट काट दिया। देश न्यूज की खबर पर मोहर लगाई है कांग्रेस ने अपनी सूची जारी करके। जी देखिए, खाली इसी सीट पर बोल के आपने जो है जी देश न्यूज को कमजोर कर रहे हो। नहीं, मैं सारी सूची की बात कर रहा हूँ। जो लिस्ट पहले जारी की थी, जी बिल्कुल, बहुत सारा नाम, हाँ मतलब 90% से ऊपर वही नाम शामिल है। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं कांग्रेस के राजनीति को बहुत भली भांति जानता हूँ। जी वो कितना प्रेशर झेल सकते हैं, हाँ इस बात को भी मैं जानता हूँ। जी आप याद करिए, मैंने कहा था कि ये अवधेश नायक का टिकट बदलना पड़ेगा। बिल्कुल कहा था, जिस दिन सूची जारी हुई थी उसी दिन आपने कहा था कि ये टिकट बदल जाएगा। नर्मदा प्रजापति का टिकट बदलना पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल। ये लोग पावर पॉलिटिक्स में इतने ज्यादा ये है कि पावर को झेल नहीं पाते जी, और यही कारण है जो यहाँ जो मुरली मोरवाल का टिकट काटा है। जी मुरली मोरवाल के विषय में मैं आपको बता देना चाहूंगा, ये बहुत पहले इनके खिलाफ भी कम से कम 50 FIR रहे। जी हाँ FIR रहे, लेकिन ये इनके टिकट नहीं रोक पाए कांग्रेस।
हाँ और वहां जब देखा कि यही व्यक्ति जीत सकता है, जी, उनको टिकट दे दिया हाँ, और वो जीत गए। और जीतने के बाद इस बार जब देखा कि जीतने के कारण से इनके परिवार में जो है, जी, जो लड़के के ऊपर रेप केस लगा, जी, हाँ, और एक वायरल हुआ जो वो पटवारी थी, वो पटवारी के साथ बात करते हुए सब कुछ वो जी, पब्लिक डोमेन में है। हाँ, तो इन सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि उनका टिकट तो काटना सुनिश्चित था, जी, और वही हुआ। जी, खैर, अब रतलाम ग्रामीण, रतलाम शहर, हाँ, जावरा, हाँ, मल्हारगंज, जी, उसके बाद गरोठ, एक और सीट पे बताना चाहूंगा, सुभाष सजोतिया। जी, हाँ, सुभाष सजोतिया भी मैंने आपको पिछले लिस्ट में बताया था कि दिग्विजय सिंह के मंत्रिमंडल में शामिल हाँ, वो नेता जो 1993 से लेके 2003 तक मंत्रिमंडल में शामिल रहे, जी, या तो उनके परिवार के या उनको टिकट दिया गया, जी, उसी प्रकार का सुभाष सजोतिया जी, वही नाम है। जी, ये दिग्विजय सिंह के टाइम पे ये मंत्री रहे, हाँ, और पुनः इनको गरज से जी, टिकट दिया गया। जी, नीमच में जो है उमराव सिंह गुर्जर, और जावद में समंदर पटेल, ये अंतिम है। हाँ, हाँ, इनके विषय में कहूंगा कि ये सिंधिया के साथ में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, जी, और हाल ही में आपने देखा होगा सारे टीवी चैनल्स में कि 500 गाड़ी लेके कांग्रेस हाँ। में जा रहे हैं जी, शामिल होने के लिए, जी, घर वापसी करने, हाँ, तमाम नाम दिए गए थे। जी, तो ये वही व्यक्ति है जिसको टिकट दिया गया कांग्रेस से, जो भारतीय जनता पार्टी से जी, हाल ही में यहाँ पर आए। बिल्कुल। यहाँ मैं- जी, मेरा एक सवाल होगा सबसे पहले जी, चीज़ तो कि जी। शेखर चौधरी की अब क्या प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि जैसा कि एक सीट पर और पहले आपने कहा कि वो उनका अपमान किया गया है, तो शेखर चौधरी जिनको गोटेगांव से टिकट दिया गया था, और अब नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने जैसा आपने कहा कि पावर पॉलिटिक्स या प्रेशर पॉलिटिक्स करके टिकट तो हासिल कर लिया है, अब शेखर 101 चौधरी क्या करेंगे? देखिए, 101% आपने जिस जी। सीट के बारे में बताया, जी, उस सीट पे नर्मदा प्रसाद प्रजापति बड़े नेता है, स्पीकर रहे हैं, जी, और उनके खिलाफ हाँ, एक मैं आपको बहुत बड़ी बात बताना चाहूंगा, शायद आपके संज्ञान में होगा। जी, उनके खिलाफ जाति प्रमाण पत्र का केस आज भी पेंडिंग है। जी, हाँ, बिल्कुल, वो चूंकि अपने वो नाना का आरक्षित सरनेम लिखते सीट हैं, नाना का सरनेम लिखते हैं वो अपने। बिल्कुल जी। आरक्षित सीट है, हाँ, वहाँ एससी के लिए आरक्षण है, जी, लेकिन नारायण प्रसाद प्रजापति जो है ये एससी सीट से चुनाव लड़ते हैं, फर्जी जाति प्रमाण पत्र से, ऐसा आरोप लगाते हैं लोग, जी, बिल्कुल, और उसका केस अभी पेंडिंग है। जी, हाँ, ऐसी स्थिति में यदि चौधरी का टिकट काट के एक बार हाँ। देने के बाद जी, फिर काट देते हो, और फिर जो है नर्मदा प्रसाद को टिकट देते हो, जी, तो वहां जो ये चौधरी वर्ग के जो लोग हैं, जी, वो ये अब जाके और अपमानित महसूस करेंगे जी, कि एक हमारे जाति को जो आरक्षण दिया गया है, जी, उसका लाभ ये उठा रहे हैं, हाँ, हमारे साथ इस प्रकार से धोखा कर रहे हैं। जी, दोबारा जो है हमारे समाज किसी व्यक्ति को टिकट दे के जी, उनको टिकट काट दिया गया, और हमारे समाज के जो है ये बदनामी है, अपमान है। एक सवाल और आ रहा है कि केवल एक सीट बची है कांग्रेस की सूची में, 229 प्रत्याशी घोषित हो गए हैं, चाहे बदले गए हों, नए उतारे हों, एक सीट बच रही है बैतूल जिले की आमला सीट, जिसे होल्ड पर किया गया है। कहा जा रहा है कि निशा बांगरे के इस्तीफा मंजूर हो जाएगा, उसका इंतजार किया जा रहा है, तो यदि नामांकन वापसी की अंतिम तिथि तक इनका इस्तीफा मंजूर नहीं होगा तो कांग्रेस फिर क्या करेगी इस सीट पर? नहीं, नामांकन वापसी से इसका कोई लेना देना नहीं है। नामांकन भरने तक यदि कोई फैसला नहीं हुआ जी, तो निश्चित रूप से वहां विकल्प ढूंढा जाएगा। जी। ये जो निशा बागरे है, ये जी। डिप्टी कलेक्टर रही है, जी, और ये सरकार के खिलाफ हाल ही में आपने देखा होगा खूब मोर्चा खोल के रखा है इन्होंने, जी, जी, और ये टिकट वहां पर आमला से मांग रही थी। हाँ, और एक जो कोर्ट केस हुआ जी। कि आपके खिलाफ जो एलिगेशन है, हाँ, उसको जब तक आप पेंडिंग क्लोज नहीं करोगे, हाँ, तब तक आप इसमें बरी नहीं हो सकते हो, हम आपको रिलीज नहीं कर सकते। जी। इसी कारण से सरकार ने उनको नौकरी से जो इस्तीफा दिया है उसमें से रिलीज नहीं किया, और जब जी। तक रिलीज नहीं करेंगे तो ये उम्मीदवार नहीं बन सकती है। बिल्कुल। वो जो दोहरी जो पावर है, जी। उस कानून के अंतर्गत ये विधायक के चुनाव नहीं लड़ सकती है। जी। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा, पिछले जो तारीख कोर्ट में दी थी, जी। और निशा बागरे जाके सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। हाँ, हाँ। जो एलिगेशन मेरे ऊपर लगाया वो सब मुझे मंजूर है, आपको जो सजा देने दे दो। जी, मतलब बिल्कुल।
उसमें मैक्सिमम जो सजा है हाँ। वो सजा कुछ आर्थिक सजा है। जी हाँ। तो इसके लिए तैयारी कर ली गई है, भैया जो सजा देना दे दो, मैं अभी भर के जो है बरी हो जाती हूँ। जी बिल्कुल। कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं, आपने सजा के जो है आपने कबूलनामा दिया है कि ठीक है मैंने कबूल कर लिया कि जो सजा है, लेकिन इतनी आसानी से उसकी छानबीन होगी हाँ। कि क्या ये सजा के लिए आपके पास 1 महीने का टाइम है, हाँ। आप अभी चुनाव लड़ लो और फिर जाके जो चुनाव हार जाओ, जाके फिर से जाके हाईकोर्ट चले जाओ। जी बिल्कुल। तो उससे अच्छा पहले हम गुण दोष के आधार पे उसकी छानबीन करेंगे और उसके बाद ही आपको रिलीज करेंगे। इसके पहले भले आप सब कुछ कबूल कर लो, लेकिन हम अभी रिलीज करने वाला नहीं, हम गुण दोष के आधार पे ही करेंगे। लेकिन हो सकता है 1-2 दिन में जो है विवेक तनखा निशा वागरे का वकील है, वो उनसे अभी बीच में बात हुई थी। हाँ। तो वो बोला कि नहीं, हम तो जब नामांकन भरने का दिन आएगा उसके पहले ही इनको रिलीज करा लेंगे। ठीक है, यहाँ एक सवाल और है, दरअसल मेरी जिज्ञासा है, आपने जब पहली सूची आई थी और कहा था कि ये इस सूची में सर्वे को दरकिनार कर दिया गया है, सारे समीकरणों को दरकिनार करके दिग्विजय सिंह की पूरी चली और ये सूची दिग्विजय सिंह के परिवार की है। हमने ये भी देखा था कि भोपाल की जो 3 सीटें 144 नाम में शामिल थी वो पूरे सुरेश पचौरी के समर्थक थे। और आपके इस बयान का, आपकी इस बात का समर्थन भी किया गया था। कमलनाथ ने जब कहा था कि कपड़े फाड़ना है तो दिग्विजय सिंह के फाड़ो या उनके बेटे के फाड़ो, मेरा कोई लेना देना नहीं इस टिकट वितरण से, मतलब स्पष्ट हो गया था, आपकी बात की पुष्टि हो गई थी। ये जो दूसरी सूची आई है इसमें किसकी झलक दिख रही है? देखिए, इसमें भी दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों का ये है, और जो मैं बोल रहा था कि मेरी लाइफ में सबसे कमजोर सूची है ये पिछली जो 144 की थी। हाँ। लेकिन इस बार जो कांग्रेस ने जो सूची जारी की है ये बैलेंस की ये है, ना इसमें कमजोर कहा जा सकता है, हाँ। ना बहुत स्ट्रांग कहा जा सकता है, क्योंकि ये सूची को फिर भी प्रमाणित किया जा सकता है कि ये ठीक ठाक सूची है। हाँ। इसको इतना घटिया या कमजोर नहीं कहा जा सकता है। लेकिन मैं एक बात, जैसे मैंने कहा था कि सूची से अगले सूची का अंदाजा लगाया जा सकता है। मैंने कहा था कि भोपाल से संजीव सक्सेना का टिकट इस 144 के देखने के बाद ये लगता है कट चुका है, नाम संजीव का नहीं आएगा तो नहीं आया। हाँ। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि हर यहाँ पट्टाबाद और गुडबाद ये 2 सबसे ज्यादा हावी है। बिल्कुल, ये इस सूची में भी और उस सूची में भी है। हाँ। और कांग्रेस में के जो परंपरा वो यही है ये कोई सर्वे वर्वे पे जो है ना कभी बिलीव नहीं करते। बिल्कुल सही कहा। पट्टाबाज और ओटलाबाज पर ज्यादा भरोसा करते। क्या इसमें से ये जो सूची आई इसमें से भी कुछ नाम बदले जा सकते हैं क्या? नहीं, अब मुझे नहीं लगता है कि आप बदले जाएंगे, और इतना प्रेशर में आने के बाद फिर कांग्रेस की स्थिति और खराब हो जाएगी। आपने कल एक बड़े टीवी चैनल का वो सर्वे देखा होगा कि जो 80-85 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को समेट रहे थे, कल के सर्वे में उन्हें 135-15 दे दिया है। तो मुझे लगता है कि ये जैसे जैसे आगे से बढ़ रहा है और जैसे जैसे इलेक्शन का दिन, वोटिंग का दिन नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी और स्ट्रांग होते जा रहा है। अब जो हम बात कर रहे हैं, हो सकता है शाम को हमें भारतीय जनता पार्टी के लिए बात करना पड़े। भारतीय जनता पार्टी की एक सूची अभी बाकी है। जी हाँ। अब क्या होगा कि ये पूरी सूची 230 की और भारतीय जनता पार्टी के 230 की सूची और जो दीगर पार्टी है उनके सूची सामने रख के जब बात करेंगे तब जाके कोई ना कोई परिणाम के नजदीक हम पहुंचेंगे। तब जाके हम आसानी से ये बता सकते हैं किसके पल्ला भारी है, किसका कम है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पल्ला भारी है। बिल्कुल। अंतिम प्रतिक्रिया कांग्रेस की सूची पर आपकी? नहीं, मैंने कहा कि 144 की जो सूची थी वो बहुत कमजोर, और मेरे ख्याल से जो है हारने के लिए वो सूची जारी की गई थी। लेकिन इस सूची में लग रहा है बैलेंस है, ये ना इसको कमजोर कहा जा सकता है ना कोई स्ट्रॉन्ग कहा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, विश्लेषण के लिए। हमारे साथ बने होते हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी। जैसा कि बताया जा रहा है कि पहली लिस्ट जब कांग्रेस ने जारी की 144 सीटों की, तो उसमें से 3 सीटें दतिया, गोटेगांव और पिछौर से प्रत्याशी बदलने पड़े कांग्रेस को। और दतिया से अवधेश नायक की जगह राजेंद्र भारती, गोटेगांव से शेखर चौधरी की जगह एनपी प्रजापति और पिछौर से शैलेंद्र सिंह की जगह अरविंद सिंह लोधी को टिकट दिया गया है और 6 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए हैं। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में जो टिकट काटेगा उसमें से सुमावली से अजब सिंह कुशवाहा की जगह कुलदीप सिकरवार,
मुरैना से राकेश मावई की जगह दिनेश गुर्जर और गोहद से मेवाराम जाटव की जगह केशव देसाई, सेंधवा से ग्यारसी लाल रावत की जगह मोन्टू सोलंकी, बड़नगर से मुरली मोरवाल की जगह राजेंद्र सिंह सोलंकी और ब्यावरा से रामचंद्र दांगी की जगह पुरुषोत्तम दांगी को प्रत्याशी बनाया गया है। आमला सीट को होल्ड पर रखा गया है। 229 प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है। एक सीट पर देखना है कि क्या होता है। यदि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि तक निशा बागरे को फ्री होल्ड मिल जाता है, यदि वो जो न्यायालयीन प्रकरण है उससे उनको मुक्ति मिल जाती है, तो वो नामांकन दाखिल करेंगे, ऐसा माना जा रहा है। अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी की सूची जब आती है तो किस चेहरे के सामने कौन सा चेहरा होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बन रहे हैं देश न्यूज के साथ। नमस्कार।